हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर माह में चालू होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आपको जितनी भी हम इम्पोर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं, आपको पता भी होगा, जिन लोगों ने लगातार मतलब रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। स्टैटिक की आपको एक महामैराथन टॉपिक वाइज करवाते हैं। देखिए, इस तरह का एक जीके का टेस्ट लेकर के आ चुके हैं परमानेंट, ये भी आपका कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ साथ आपका क्या होगा कि इंग्लिश का भी टेस्ट इसी फॉर्मेट में आपका लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि एक दिन में 3 क्लासेस देने वाले हैं। और इन सब जो क्लासेस होते हैं, इनके एक्सेस की बात करें तो आपको एक प्लेलिस्ट देखना है, एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से। उसके अंतर्गत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जा कर के देख लीजिए क्या क्या आने वाला है, बाकी टाइम टेबल आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट की शुरू करेंगे जीके जीएस का जो आपका टेस्ट है। और ऑलमोस्ट आपको टाइम भी देंगे कि आपको देखना है कि क्या इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है। और आप अपना जो स्कोर हो उसको ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना यहाँ पर स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। बस आपको थोड़ा सा भी जहाँ पर अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पर चारों दिए हुए हैं, B1, B2, B12, B6। तो यहाँ पर देखिए साइनोकोबालामिन आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात कर लें यहाँ पर राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर विटामिन ए की बात करी जाए तो रेटिनाल आपके विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन जो यहाँ पर B1, जैसे आपका पहला वर्ड यहाँ पर B1 लिखा हुआ है, तो B1 की बात करें तो B1 जो होता है आपका थायमिन हो जाता है। उसके बाद में जैसे आपका लिखा हुआ है B2, तो B2 की बात करें तो ये आपका होता है राइबोफ्लोविन आपका होता है, ठीक है। इसके बाद आपका B6 यहाँ पर एक लिख दिया गया है। B3 होता है आपका, B5 होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो आपका होता है वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई जो होता है वो टेकोफेरोल होता है। विटामिन के जो होता है वो फेलोक्विनोन होता है। विटामिन जो B3 होता है वो नियामिन होता है। अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है लिखने से, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, आपका सुनकर के रिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है कि लिखते जाना है, इनसे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। देखिए, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बेवजह नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ इससे ज़रूर मिल जाए। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन लाला लाजपत राय का नहीं। तो ऊपर से आपके देखिए, आपको पता होगा तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, हैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, द स्टोरी ऑफ माय डिपार्टेशन। नीचे आपका आर्य समाज दिया हुआ है। जैसे ही आपके देखिए आर्य समाज पर नज़र पड़ेगी तो आपको लगेगा कि ये तो दयानंद सरस्वती का है। आर्य समाज एक आपका था जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी मुंबई में। तो 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना की हुई थी। तो ये तो आपका संबंधित है दयानंद सरस्वती से, क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ की। ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते, तो आपको तीनों यहाँ पर याद रख लेने हैं। बाकी देखिए, माइक मेरा इस समय ब्रेक हो गया है तो उसको फिक्स तो नहीं किया जा सकता है। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया हुआ है एक्चुअली माइक, तो जैसे ही माइक आ जाता है आप लोगों को वॉइस की क्वालिटी और बेहतर दे पाएंगे, और चीज़ें जो होगा लिख करके बता पाएंगे आपको अच्छे से। तो आपको यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी था आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि शरीर में निम्न में से किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। देखिए, क्वाशियोरकर क्या रोग होता है, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो टेढ़ी जैसी हो जाती हैं, आपके सूखे रोग समझ सकते हैं, सूखा रोग जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि ये किसकी कमी से होता है। अगर इसकी कमी की बात करें, ऑप्शन आपके दिए हैं विटामिन के, कैल्शियम, आयोडीन, प्रोटीन वगैरह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बाकी अगर बात करें तो आपका जो आयोडीन की कमी से सभी को पता होगा कि वो घेंगा रोग होता है। बाकी जो विटामिन्स होते हैं उनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी बोरी होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। के की कमी से आपके खून का थक्का नहीं जमता है। तो इस तरह से हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं विटामिन से होने वाली बीमारियों के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि जैसे आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, या आपका जेईई हो, सीपीओ हो आपका, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि एसएससी के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। तो 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपके आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं एसएससी से रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम की पीडीएफ आपकी जीके जीएस की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार की गई है, जो कि पूरी तरह एक्सपेक्टेड है, और आपके प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो क्या होता है यहाँ पर
पर कि आपके देखिए यहाँ पर आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 है, एसएससी एमटीएस 2022 है, एसएससी सीजीएल 2023 है, सभी जितने भी शिफ्टों में हुए हैं सबके क्वेश्चन है। और इन तीनों जो पीडीएफ का प्राइस है आपका कॉम्बो प्राइस आपका 49 रुपीज़ रखा गया। बाकी आप अगर सिंगल एग्जाम पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ रखा गया। नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर पर आपको क्या करना है कि कांटेक्ट करके परचेस कर लेना है। सभी एसएससी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का बेहतरीन जुगाड़ हो गया, जीके जीएस रिपीट होते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक उनके लिए ये बताया गया, वो लोग परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सी गैस एक आदर्श गैस नहीं। तो आदर्श गैस का आपको पता होगा कि कौन सी आदर्श गैस होती है। तो जैसे आपके आदर्श गैस की बात करें, जो आपका इस समूह में आता है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, रेडान हो गया, ये जो आपकी आदर्श गैस है एक तरह से समझ सकते हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं। ये वही गैसें होती हैं जो आपके बल्ब के अंदर वगैरह भरी जाती हैं, तो ये निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो इससे रिलेटेड पूछा गया था। ऑक्सीजन क्या है आपकी, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आदर्श गैस हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही आपके वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आदर्श गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी नियॉन, आर्गन, रेडान ये जो गैसें हैं आपकी आदर्श गैस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि HVJ पाइपलाइन जो कि भारत की अंतर्राज्यीय पाइपलाइन है गैस की, उसमें वी का क्या मतलब है। देखिए जो HVJ जो पाइपलाइन है ये एक अंतर्राज्यीय पाइपलाइन है, भारत की गैस पाइपलाइन है। तो यहाँ पर HVJ का फुल फॉर्म होता है, आप समझ सकते हैं। तो उसी फुल फॉर्म में यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि यहाँ पर जो वी है उसका मतलब क्या होगा। तो पहले तो बात करें एच की, तो जो एच होता है आपका, एच हो जाता है हजीरा, यानी एच आपका हजीरा होता है। वी जो होता है आपका, वी होता है विजयपुर, वी होता है विजयपुर। देखिए विजयपुर नहीं लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, यानी विजयनगर नहीं, आपका विजयपुर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जे दिया हुआ है, जे का अगर कभी पूछा जाए तो जे आपका जगदीशपुर हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, सारे एसएससी एमटीएस में पूछे गए ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आयोजित पर्याप्त जो कमाने का साधन होता है आजीविका का, उसका अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी कि जो जीविका जीने का जो अधिकार होता है कमाई का, उसका जो आपका अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है। तो देखिए अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद आपका जो 39 यानी कि आर्टिकल 39 जो दिया हुआ है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आजीविका के पर्याप्त साधन का जो होता है अधिकार देता है। और अगर बात करें कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये चीज़ें आती है नीति निर्देशक तत्व के अंदर। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिस तरह से मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष एक पृथक आयोग के रूप में सामने आया हुआ था। तो अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें कि कब ये आपका अलग हुआ था, पहले क्या था आपका कि राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग था और जनजाति आयोग था, ये दोनों एक ही जगह थे। लेकिन आपका 89वां यानी कि 89 नंबर का संविधान संशोधन होता है 2003 के अंदर, इसके बाद 2004 में इन्हें अलग कर दिया जाता है। 2004 इसका राइट आंसर था, जिसके तहत क्या था कि आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है वह अनुच्छेद 338 में आ गया, और दूसरा जो था आपका उसके बाद आ गया आपका 339 के तहत। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जिन लोगों ने देखिए एमटीएस का एग्ज़ाम दिया होगा उन लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कौन से आते हैं और कौन से आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे। बाकी अगर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोगों को कर देना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अगर आप लोग कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप लोगों को जुड़ जाना है। तो इतना हम कर देंगे, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। और बाकी एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपको स्कोर जरूर कॉमेंट करना है कि आप स्कोर कितना कर रहे हैं इसके अंदर। आप जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं तो आप उसी समय सोच लिया करिए कि ये हमें आएगा या नहीं। क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 जो था वह कौन सा था। तो अगर 2018 की बात करें तो ऑप्शन बी नारी शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक वैक्स शब्द काफ़ी प्रचलित रहा हुआ था, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया था, 2021 का था। और 2022 का पूछा जाए तो आपका जो आपका गॉबलिन मोड होता है, गॉबलिन मोड वर्ड है, वो 2022 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है
एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अगर हैवलॉक द्वीप की बात करें कि ये कहाँ पर आता है, तो हैवलॉक द्वीप जो होता है आपका अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हैवलॉक द्वीप आता है। और कभी आपसे स्वराज द्वीप पूछ लिया जाए तो भी उसका राइट आंसर अंडमान और निकोबार होगा, क्योंकि स्वराज द्वीप ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर ये कहता है कि 1800 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो अगर यहाँ पर शामिल करने की बात करें तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है सी 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया था यूनेस्को की स्मृति आपके रजिस्टर के अंदर। ये क्वेश्चन आपका देखिए जनगणना का आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एनालिसिस में अभी सीजीएल सीएचएसएल में रिसेंटली एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि कितनी थी? तो यहाँ पर अगर 10 की वृद्धि आपकी पूछी गई है तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 17.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 की वृद्धि रही है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन आपको सामने दिया गया है कि निक्की पुणाचा का संबंध किस खेल से है? तो अगर निक्की पुणाचा की बात करें, ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। अगर आप मुझसे पहले जानते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप लोग जानते होंगे, मुझे लग रहा है निक्की पुणाचा नाम थोड़ा अलग ही है। तो ऑप्शन देखिए, तो अगर तुक्का भी लगाया हो शायद कुछ लोगों का सही लग गया, तो टेनिस जो है यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि निक्की पुणाचा का संबंध है। बाकी आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए खनिज से आया हुआ है कि जो खनिज आपका कार्नोटाइट होता है वो किस धातु का महत्वपूर्ण स्रोत है? अगर कार्नोटाइट की बात करें कि ये किस धातु का स्रोत होता है, तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है आपका यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका खनिज कार्नोटाइट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिम ब्रूक ट्रेलर जिन्होंने 2020 में इंग्लैंड में अंतिम सांस ली हुई थी, किस क्षेत्र के योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है? तो अगर टिम ब्रूक ट्रेलर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर अभिनय राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है टिम ब्रूक ट्रेलर जो है ये एक जाने पहचाने अभिनेता थे आपके, तो इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आई.एम. विजयन जिन्हें जून 2020 में पद्मश्री देने की सिफारिश की गई थी, किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो आई.एम. विजयन की बात करें, इन्हें 2020 में सिफारिश करी गई कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है, तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है। बाकी आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस, तो वहाँ पर आपको और भी जो स्टैटिक की आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जाके देख के देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, देखिए फुटबॉल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? देखिए त्र्यंबकेश्वर की 50वां बार क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया, जो त्र्यंबकेश्वर होता है ये आपका कहाँ से निकलती, कौन सी नदी होती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोदावरी हो जाएगा, जहाँ से आपके त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी है। बाकी कृष्णा की बात करें तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। महानदी की बात कर लें तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, और अगर कावेरी की बात कर ली जाए तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक में। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेस्ट बेहद पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके भी मोटिवेशन जो थोड़ा मोटिवेट करेंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना भी यहाँ पर चाहेंगे कि जो प्राचीन बंदरगाह है सोपारा, वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि प्राचीन जो बंदरगाह है सोपारा किस राज्य में स्थित है। आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और सोपारा बताना है। लोथल तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, लोथल बता देते हैं कि हाँ गुजरात में। सोपारा आप लोग बता के दिखाइए कि सोपारा जो है वो कहाँ पर होता है, आपका किस राज्य में है सोपारा बंदरगाह, आपको बताना है। प्राचीन बंदरगाह ये भी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा हुआ था? तो यहाँ पर इन्होंने सी राजगोपालाचारी थे, इन्होंने 1930 में एक नमक कानून तोड़ा, और अगर उस जगह की बात करें तो वेदारण्यम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदारण्यम के अंदर इन्होंने कानून तोड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो अध्यक्ष सभी को पता होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के यानी कि देश के, वही अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो इसको बदलना है। लेकिन इस तरह की भी क्वेश्चन सिंपल से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। यहीं अगर उपाध्यक्ष की बात करता
तो सुमन बैरी हो जाता उपाध्यक्ष। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि CEO कौन है, तो CEO पहले तो परमेश्वरन अय्यर थे जो कि पूछा गया था, लेकिन जो करंट में है वो सी सुब्रमण्यम हो गए। यानी करंट की बात पूछी जाए अभी हाल में, तो सी सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर के बेटे खुसरो की मदद करने के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था? तो ओपनली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी, यानी किसको जहांगीर ने, कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिनको फांसी पर चढ़ाया हुआ था? तो देखिए, अगर बात करें तो गुरु अर्जुन देव इसको राइट आंसर हो जाएगा, जिनको जहांगीर के बेटे खुसरो को मदद करने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगर बात करें किस नंबर के गुरु थे, तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। एक और मुगल शासक हुए उसने भी, यानी कि सिखों के जो गुरु थे उनको फांसी पर चढ़ाया था, और वो 9वें गुरु थे। यानी कि वो 9वें गुरु जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर, और उनको चढ़ाया किसने था फांसी पर? वो था औरंगजेब। तो आपको याद रखना ये भी, क्योंकि दोनों ही मुगल शासक हैं और उन्होंने चढ़ाया हुआ है दोनों ही सिखों को, सिख जो गुरु हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1947 तक किस अन्य देश के लिए भी केंद्रीय बैंक का काम किया था? देखिए, 1947 तक था, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ये और देश के लिए भी केंद्रीय बैंक का काम कर रहा था, तो उस देश का नाम पूछा गया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, बर्मा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, और पहले इसको बर्मा कहते थे। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, और 1949 में जो है RBI का किया गया था यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम में मनाया जाने वाला द्रुक्पा सीची किस व्यक्ति से संबंधित है? यानी कि जो द्रुक्पा सीची त्यौहार मनाया जाता है, अगर राज्य पूछा जाए तो सिक्किम का है, लेकिन किससे संबंधित है आपका? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, और ये मनाया जाता है भगवान बुद्ध के याद के लिए, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा के लिए इसको मनाया जाता है, द्रुक्पा सीची जो आपका होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि मगध पर मौर्य वंश के बाद शासन करने वाला आपका शासक कौन था? तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कि मौर्य वंश से पहले कौन था। तो 324 ईसा पूर्व में क्या था कि इसके पहले नंद वंश था, जिसके अंतिम शासक घनानंद को 324 में हरा करके चाणक्य की मदद से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में स्थापना की हुई थी। उसके बाद आता है 185 ईसा पूर्व, जिसमें क्या था कि पुष्यमित्र शुंग ने वृत्रथ को हराया, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसको हराया और हरा करके शुंग वंश की नींव डाल दी थी मगध साम्राज्य के ऊपर। तो शुंग वंश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था? तो यहाँ पर साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया, क्योंकि क्या था कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो इनको भी साथ में, और इसका जो विरोध कर रहे थे क्रांतिकारी, उसमें लाला लाजपत राय जी सबसे आगे थे, और जिनको जो है लाठी चार्ज किया जाता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी की जो मौत है वो आपके साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हो गई थी। तो अभी हाल में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहली पुस्तक है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था? तो पहली पुस्तक की बात करें कौन सी है जिसका अनुवाद यहाँ पर किया गया है आपके यूरोपीय भाषाओं में? तो ऑप्शन ए भगवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अनुवाद किया गया। तो ये था आपका टॉप 25 क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रीवियस ईयर टेस्ट। आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं आपको कमेंट में जा कर के बताना है। बाकी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी तो अब तो आप लोगों को लाइक और शेयर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बेहतर कॉन्टेंट यहाँ पर आपको MTS से रिलेटेड हम करवाएंगे एग्ज़ाम से पहले। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से जुड़िए। बाकी जिन लोगों को PDF लेना है उनको आपको डिटेल्ड वीडियो के बीच में दे दी गई है।